प्रपद्येऽहं दीनानां वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षं वन्देन्दुशङ्खचूडं शिशोपवेशं राजदेवं वृन्दावनालयमहं जलधरवर्णं चम्पकोद्भासितरणं विकसितनलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिरकुलं चारुवर्हावसनं समतिनिखिलसारं श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणयं वफलाधरोष्ठात् सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निर्माण मोहादित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैर्गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। अविनाशी परम पद को कौन प्राप्त करता है, ये भगवान बतलाते हैं। निर्माण मोह, मान मोह से जो रहित हो, जित संग दोषा, आसक्ति का दोष जिसने जीत लिया हुआ, जिसमें आसक्ति न रही हो, विषयों की आसक्ति, विषयासक्ति जहाँ पर है वहीं पर बंधन है। यही आसक्ति भगवान में हो जाए तो उसका नाम प्रेम है, और यही आसक्ति विषयों में हो जाए तो उसका नाम मोह है। तो ये आसक्ति जब तक विषयों में रहती है तब तक कामना पैदा होती रहती है, और जब तक कामना पैदा होती रहती है तब तक कामना से उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं वे सब भी बने ही रहते हैं। तो विषयों के बदले में भगवान में आसक्ति, या तो आसक्ति रहे नहीं कहीं पर भी, संसार की सत्ता ब्रह्म की सत्ता में विलीन हो जाए, और आसक्ति यदि रहे तो केवल भगवान के चरणारविंद में, भगवान के रूप गुण यश में, भगवान की कीर्ति में, भगवान के सौंदर्य माधुर्य में आसक्ति रहे, तो वो आसक्ति विषयासक्ति को का नाश कर देती है। विषयासक्ति और भगवदासक्ति में बड़ा अंतर है। विषय की आसक्ति जो है ये पद पद पर मन को विषयों की खोज में ही लगाए रखती है। रात दिन स्वप्न में भी वो विषयों का ही चिंतन होता उसके द्वारा, और ये दोनों में बड़ा भारी संबंध। विषय चिंतन से आसक्ति बढ़ती है और विषयासक्ति से विषय चिंतन बढ़ता है, और वो उसका कहीं अंत नहीं है, कहीं कोई पार नहीं है। प्रकृति का के विस्तार का अंत नहीं है। इसलिए विषयों की प्राप्ति से विषय कामना छूट जाए ये नहीं होता, ऐसा कहा है। क्योंकि जितना भी विषयों का प्राप्त होना है
उतना ही अधिक विषयों की इच्छा होना है। कहीं भी तृप्ति नहीं होती इनसे। ये अपने बात हुई थी उस दिन कि जो चीज अनित्य है, अपूर्ण है और परिवर्तनशील है, उससे कभी भी किसी को भी आत्मतृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता, क्योंकि वो अपूर्णता निरंतर सामने रहती है, अनित्यता निरंतर सामने रहती है। जो वस्तु मिली है वो अपूर्ण है और जो मिली है वो रहेगी नहीं और मनमानी मिलती नहीं। तो इसलिए विषयासक्ति निरंतर ही विषयों में चित्त को लगाए रखती है। विषयासक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से अगले सारे दोष पैदा होते हैं। तो विषयों की आसक्ति जब तक जीती नहीं जाती तब तक भगवान में आसक्ति होती नहीं, और भगवान में आसक्ति हुए बिना विषयासक्ति जाती नहीं। तो भगवान में आसक्ति करने का, भगवान में प्रीति करने का, भगवान में चित्त किसी प्रकार से जुड़ जाए, जाकर भगवान में फंस जाए, इस प्रकार की चेष्टा का नाम साधना है। तो भगवान की लीलाओं के गुणों के गान से उनमें चित्त रमता है। भगवान के नाम से चित्त शुद्धि होने पर चित्त भगवान में रमता है। भगवान के लिए कामना छोड़कर सेवा भाव से कर्म करने पर चित्त भगवान में लगता है। भगवान के परम तत्व का आभास मिल जाने पर चित्त भगवान में रमता है। ये कई उपाय हैं, जिस किसी उपाय से भी चित्त भगवान में रम जाए और जगत से हट जाए, ये चेष्टा करनी है। तो जिनका जगत से चित्त हटा, जगत के पदार्थों में चित्त नहीं लगता, नहीं फंसता, ऐसे जो लोग हैं संग रहित, वे दिव्य विनाशी पद को प्राप्त होते हैं। अध्यात्म नित्य, नित्य नित्य जिनका मन भगवान में लगा रहे, ऐसा होता है। जो वस्तु प्रिय होती है उसमें मन लगता है, या जो वस्तु आवश्यक होती है उसमें मन लगता है, या जहाँ भय होता है वहाँ मन लगता है। तीन तरह से मन लगता है, भय से, आवश्यकता से और प्रीति से। इनमें उत्तरोत्तर उत्तम है। कंस को भय हुआ, रात दिन भगवान कृष्ण की आशंका हो गई, अभी आए, अभी आए, अभी मार देंगे। तो रात को सोते सोते वो जग उठता था, दौड़ने लगता था, आ गए। तो निरंतर मन भगवान में रहता था। आवश्यकता, जैसे जल की प्यास लग गई, तो प्यास लगने के बाद जल की स्मृति करानी नहीं पड़ती, तो प्यास अपने आप स्मृति जगाए रखती है। भूलने की चेष्टा करने पर भी भूल नहीं सकता, क्योंकि प्यास के मारे प्राण व्याकुल है। तो आवश्यकता होने पर स्मृति रहती है। और तीसरी चीज है प्रीति, जो सबसे उत्तम है। प्रीति हो जाने पर वो वस्तु भुलाई नहीं जाती। हम लोग जो कहते हैं हमारी अमुक से प्रीति है, अमुक में प्रीति है, भगवान में प्रेम है, ये वास्तविक नहीं है। जिसमें वास्तविक प्रेम होता है वो भुलाया नहीं जाता, अनजान में भी उसकी स्मृति बनी रहती। वो कोई याद करने के लिए करता हो सो नहीं है, भाई भगवान को याद रखने के लिए याद रखने का अभ्यास करो, ऐसी बात नहीं है। अनजान में भी स्वाभाविक ही उसकी स्मृति वहाँ, उसका मन वहाँ लगा रहता है, और जो मन की तरफ देखता है तो मालूम होता है मन तो वहाँ लगा है। दूसरी चीज का ध्यान करने लगता है, पढ़ता है, लिखता है, तो जब मन की ओर देखता है मालूम होता है मन तो वहाँ गया हुआ, यहाँ है ही नहीं। तो जहाँ प्रीति होती है वास्तविक किसी वस्तु में हो, वहाँ मन अपने आप लगता है। प्रीति में मन लगता है,
और प्रीति जो है ना, एक बात और है, प्रीति पवित्र होती है। प्रीति में वस्तु के प्राप्त करने की अपेक्षा वो प्रीति अधिक महत्व की वस्तु होती है। एक बहुत समझने की चीज है ये, प्रेम या प्रीति किसी वस्तु को प्राप्त करा के जो सुखी कर दे, वो वास्तविक प्रीति नहीं है। वो भी प्रीति है, क्योंकि जो वस्तु की प्राप्ति से सुख हो गया, अब वो प्रीति उस रूप में नहीं रही। वस्तु प्राप्त हो गई ना, तो वस्तु की प्राप्ति के लिए होने वाली प्रीति वस्तु तक सीमित है, वस्तु से आगे नहीं है। परंतु जो प्रीति है वो तो नित्य नवायमान रहती है, प्रतिक्षण वर्धमान रहती है। क्यों? वस्तु से उसका विराम नहीं होता, प्रीति रुकती नहीं और किसी वस्तु को चाहती नहीं। ये बड़ी गंदी मिसाल मानते हैं। ये अरबी में लैला मजनू का जो इतिहास है, इसको लोग गंदा कहते हैं, और परंतु ये उसको देखा जाए तो मैं तो एक दिन देख रहा था, मुझे मालूम हुआ कि श्री राधा जी तो वहाँ मजनू बने हुए हैं और श्री कृष्ण ही लैला है। उल्टा, मजनू ये गौर वर्ण थे और लैला बड़ी काली थी, ऐसा वर्णन आता है। लैला राजपुत्री थी और मजनू एक बड़े गरीब का लड़का था। मजनू कभी मिलना नहीं चाहता था, मिला नहीं, और लैला सुनती थी पर कभी उसने चेष्टा नहीं की मिलने की। उनका प्रेम, पवित्र प्रेम निरंतर रहा। अंतिम बात सुनाता हूँ, बड़ी बढ़िया है। मजनू की मृत्यु हो गई तो गरीब था, तो उसको उसके आसपास के लोग ले गए कब्रगाह में और वहां उसको दफना दिया गया। कैसे दफनाते हैं? मामूली तौर पर, कोई राजा तो कोई बादशाह का तो लड़का था ही नहीं। ये बात जब लैला को मालूम हुई तो लैला अपने पिता की अत्यंत प्रिय पुत्री थी। वो पिता इतना उस पर प्यार करते थे कि उसकी कही हुई बात कोई टालते नहीं थे। वो जो कह दे सो स्वीकार। तो जब लैला ने ये बात सुनी कि मजनू की मृत्यु हो गई है, वो कब्रगाह में ले जाके दफना दिया गया, तो उसने पिता से कहलवाया कि मैं एक बार मजनू की कब्र देखना चाहती हूँ। तो पिता तो हर बात में प्रसन्न थे। पिता ने कहा, अच्छी बात, लेकिन तुम राजपुत्र हो, अकेले नहीं जाओगे, हम साथ जाएंगे। आप चलिए। बोले तुम्हारी माँ साथ जाएगी, वो भी चले। बोले दीवान साथ जाएंगे, मंत्री मंडल साथ जाएगा। बोले ठीक। कहा सेना साथ जाएगी। कहा ठीक। तो मजनू फिर लैला ने कहा कि सब साथ जाएंगे, एक मेरी बात कि गरीबों की टोली भी साथ जाए, वो गरीब। तो ठीक। तो आगे आगे गरीबों का दल चला, उसके पीछे लैला चली, उसके बाद लैला के पिता माता, उसके बाद सारा राजमंडल, फिर सेना वेना ये सब। तो वहां जब पहुंचने के बाद वो लैला खड़ी हो गई वहां मजनू के कब्र के पास। खड़ी होकर बोली, हे खुदा यदि कोई है तो मैं ये कहती हूँ
कि अगर मेरे मन में मजनू को छोड़कर दूसरे किसी की कल्पना न आई हो और मैंने कभी किसी प्रकार का भोग सुख न चाहा हो, तो मजनू की कब्र फट जाए और मुझको अपने में ले ले। सबके देखते देखते कब्र फट गई। लैला मजनू के शव से लिपट गई, कब्र बंद हो गई और आकाशवाणी हुई, इस कब्र को कोई अगर खोलेगा तो वो तत्काल नष्ट हो जाएगा, मारा जाएगा। कब्र बंद होगी तो लौट आएगा। ये प्रीति, जहाँ प्रीति में चाह है, जहाँ प्रीति में चाह है और जहाँ किसी वस्तु को प्राप्त करके प्रीति शमित हो जाती है, दब जाती है, उसमें समा जाती है, रुक जाती है अथवा मिट जाती है, तो वो प्रीति नहीं। इसीलिए भगवत प्रेम इतना ऊंचा है, इसको इसीलिए ये भक्ति संप्रदाय के दार्शनिकों ने, भावुकों ने नहीं, इसको पंचम पुरुषार्थ माना, जहाँ पर मोक्ष की इच्छा भी मिट जाती है। क्योंकि मोक्ष की इच्छा में भी अपने बंधन का भान है और बंधन से छुटकारे की इच्छा है। अगर छुटकारे की इच्छा न हो तो मोक्ष की इच्छा का क्या है? मोक्ष माने छुटकारा, छूट जाना। छूट जाना काहे से? कोई बंधन है, तो बंधन का भान हुए बिना मुक्ति की इच्छा नहीं होती। और बंधन का भान किसी को होता है, वो कोई व्यक्ति होता है और बंधन में उसको दुख है तभी छुटकारा चाहता है। तो मुक्ति में, मुक्ति की इच्छा में अपने दुख से छुटकारा पाने की इच्छा है, चाहे वो आत्यंतिक दुख हो। ऐसा कहते हैं कि मुक्ति की प्राप्ति से सारे दुखों का सदा के लिए अवसान हो जाता है। तो मुक्ति की इच्छा करने वाला चाहता है नहीं सदा के लिए मेरे दुखों का अवसान हो जाए, बड़ी भारी उसकी अहम के मंगल की कामना है। तो इससे भी ऊंचा, जहाँ पर अहम सर्वथा दूसरे किसी के सुख में विलीन हो जाए, दूसरे किसी के सुख का स्वरूप बन जाए, अपनी स्थिति ही न रहे, इसका नाम प्रेम है। ये प्रेम में जहाँ हम लोग छोटे छोटे कामनाओं को, गंदे काम को जहाँ प्रेम का रूप समझ लेते हैं, ये तो हमारी समझने की गलती है। वो तो इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि जहाँ तक बहुतों की तो दृष्टि ही नहीं जाती। तो इस प्रकार की प्रीति जहाँ होती है वो तो चरम अवस्था है। पर इस प्रीति का अभ्यास जहाँ आरंभ होता है वहाँ पर स्मृति नित्य बन जाती है। तो तीसरी बात, प्रीति से स्मृति होती है, जो मैं कह रहा था। जहाँ निस्वार्थ प्रीति का प्रारंभ होता है वहीं पर स्मृति अखंड होने लगती है। जहाँ जहाँ प्रीति में कोई स्वार्थ है वहाँ वहाँ पर तो वो स्वार्थ आकर के प्रीति को भुलाता है। स्वार्थ याद आती है ना कि इस प्रीति से अमुक चीज प्राप्त करनी है, तो अमुक चीज प्राप्त करनी है तो वो चीज तुझे याद रहेगी, तुझे प्रीति नहीं रहेगी। वो वस्तु चाहे भगवान ही हो, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से भी बढ़कर भगवान की प्रीति की इच्छा है। भगवान की प्राप्ति तो प्रीति वाले को निरंतर है ही, क्योंकि उसके मन से तो भगवान कभी जा नहीं सकते। भगवान में ये शक्ति नहीं है कि वो प्रेमी हृदय का परित्याग करके कहीं जा सके। तो प्रेमी का जो निष्काम निश्चल हृदय है वो भगवान को नित्य बांधे रखता है।
भगवान तो वहां से जाते हैं जहाँ दूसरा कोई आ जाता है। कोई स्वार्थ आ गया, कोई काम आ गया, कोई वस्तु आ गई, वहां तो भगवान निकल जाते हैं, भगवान को निकलने का मौका मिल जाता है। और जहाँ निष्कपट निश्चल निर्हेतुक प्रेम है, वहां से भगवान जा नहीं सकते, भगवान वहां बंध जाते, भगवान वहां बंध जाते। भगवान को बांधने की अगर कोई भी डोरी है, साधना है, तो केवल प्रेम की डोरी है, प्रीति की डोरी है, और किसी से भी भगवान बंधते नहीं। ज्ञान में भगवान उस ज्ञान के जानने वाले को लुप्त कर देते हैं, तो बंधने का सवाल नहीं है। और जहाँ अज्ञान है वहाँ भगवान को कोई बांधना चाहता ही नहीं। तो प्रेम में ये चीज है कि भगवान रहते हैं, ज्ञान पूर्वक रहते हैं, और भगवान वहां से कहीं जा नहीं सकते। तो इसलिए भगवान की प्राप्ति की अपेक्षा भी भगवान की प्रीति का प्रेमियों की दृष्टि में अधिक महत्व है। वो प्राप्त होने का विरोध नहीं करते, और प्राप्त होने में उन्हें बड़ी प्रसन्नता है, चाहते भी हैं। पर प्राप्त भगवान के प्राप्त होने पर भगवान की प्रीति यदि कहीं किसी प्रकार से कम होती हो, मिल गई चीज अब क्या प्रीति है, तो वो प्रेमी चाहते हैं कि भगवान चाहे न मिले, पर ये प्रीति हमारी जो है निरंतर अक्षुण्ण बनी रहे, ये बनी रहे, ये कभी घटे नहीं। तो इस प्रीति की जहाँ प्रारंभिक स्थिति है, इस प्रीति की, ये निष्काम अहेतुक प्रीति की, यही प्रीति है, इसमें स्मृति नहीं हुई। जहाँ इस प्रीति के मार्ग पर आए, अब वो जगत उस चीज को जानता नहीं ना, इसलिए इस प्रकार के प्रेमियों के हृदय को जगत समझ नहीं सकता। जगत की आंखें उन आंखों से जगत को देख नहीं सकती, भगवान को देख नहीं सकती। गोपी की आंख, राधा की आंख जिस प्रकार भगवान को देखती है, उस प्रकार की आंख तो है नहीं, उस आंख को समझने की शक्ति हमें नहीं है। इसलिए हम लोग अपनी आंखों से राधा की आंख को मिलाकर देखते हैं, तो हमें वो ठीक नहीं मालूम होती। जो हमारी आंख में दोष है ना, हमारी आंख में दोष है। तो परम प्रीति जहाँ जागृत हो जाती है, वहाँ कामना नहीं रहती। परम प्रीति में और कामना में बड़ा बैर है। प्रीति और कामना दोनों साथ रह सकते ही नहीं। प्रीति तो सर्वथा परित्याग, पूर्ण त्याग के नियम पर ये प्रीति का महल खड़ा होता है। जरा भी जहाँ त्याग की कमी है, वहाँ वो महल ढह जाएगा। प्रेम का महल काम में रहता नहीं। तो जहाँ पर प्रेम है, जहाँ पर प्रीति है वास्तविक, वहाँ पर स्मृति बराबर है। तो भगवान की स्मृति के लिए, भगवान में नित्य मन लगा रहने के लिए अध्यात्म नित्याह, भगवान में नित्य नित्य अभियुक्त रहे मन, इसके लिए आवश्यकता है प्रीति। अभ्यास से भी रहता है, और अभ्यास जब तक प्रीति उत्पन्न नहीं करता, तब तक प्रीति वाली चीज कोई आ जाने पर अभ्यास छूट जाता है। लंबा अभ्यास होने पर, श्रद्धा पूर्वक अभ्यास होने पर, अभ्यास प्रीति उत्पन्न कर देता है। ये पतंजलि जी ने योग दर्शन में अभ्यास की दृढ़ भूमि के लिए 3 चीजें बताई है: दीर्घकाल, निरंतर्य, सत्काराशय। दीर्घ काल तक हो, निरंतर हो, और सत्कार के द्वारा सेवित हो। बला टालने के लिए जो अभ्यास होता है, वो अभ्यास प्रीति नहीं करता और ठहरता ही नहीं। तो जब तक वो वस्तु पूरी न हो, तब तक अभ्यास होता ही रहे, और अभ्यास आज किया कल नहीं, सोनी निरंतर होता रहे, और सत्कार पूर्वक हो, सम्मान पूर्वक हो, आदर पूर्वक हो, तब साधन की दृढ़ भूमि होती है।
दृढ़भूमि का अर्थ यही कि उसमें प्रीति उत्पन्न हो जाती है, वो जीवन का स्वभाव बन जाता है। तो अभ्यास में अगर कोरा अभ्यास है, प्रीति नहीं है और आवश्यकता नहीं है, तो अभ्यास रहेगा नहीं बहुत दिन तक। भाई कौन बेमतलब कौन रोज रोज बैठे, कौन रोज रोज समय लगावे? जिस चीज की आवश्यकता ही नहीं है उसके लिए रोज रोज समय लगावे। तो पहले ये साधना में जो भगवत साधना में लगते हैं, गुरु या शास्त्र या उसका साधन, सबसे पहले उसके अंदर साध्य की आवश्यकता पैदा करता है। जब तक साध्य की आवश्यकता, साध्य नहीं हो, साध्य की आवश्यकता नहीं, तब तक साधना नहीं होगी। इस साधना का प्रारंभ जहाँ होता है वहाँ साध्य की आवश्यकता से होता है। जैसे भूख लगी है, भोजन चाहिए, खर्च की कमी है, धन चाहिए, तो धन की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता, भोजन साध्य है, धन साध्य है, उसकी आवश्यकता हो गई, उसके बाद साधन, उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा होगी, खोज होगी, लगन होगी, क्रिया होगी। लेकिन किसी ने कह दिया कि अमुक चीज बड़ी अच्छी है, तुम अमुक काम किया, उसके में आवश्यकता है नहीं, तो दो दिन तुम चाहे कौतूहल से कर लेंगे, किसी कहने से कर लेंगे, फिर मन कहेगा कि जिसकी जरूरत ही नहीं है, फजूल समय लगाते हो, फजूल तुम अपनी शक्ति लगाते हो, फायदा क्या है? मन कहेगा और वो उसमें शिथिलता आ जाएगी, छोड़ देगा। तो साधन की लगन कहाँ होती है? जहाँ साध्य में श्रद्धा होती है, साध्य की आवश्यकता होती है, उसकी जरूरत पैदा हो जाती है, साध्य बन जाता है, उसमें श्रद्धा। इसीलिए भगवान ने कहा कि भाई हमारी जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 चीज आवश्यक है, फिर हमें जानता ही नहीं। 3 चीज कौन सी? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान तो पुरुष हो, सबसे पहली बात श्रद्धावान हो। भगवान हैं, उनकी प्राप्ति होती है, हमें उनकी प्राप्ति करनी है और अवश्य होगी। ये श्रद्धा यदि नहीं हुई तो तत्परता ही नहीं आएगी। लगेगा क्या? जिसकी जरूरत नहीं है, जो वस्तु है कि नहीं है ये पता नहीं है, जिसके मिलने पर कोई लाभ या हानि होगी ये कोई बात नहीं है, उसके लिए माथापच्ची कौन करे, कौन समय लगावे? अपना दूसरे कामों में रहेंगे ना। ऐसा होता है। विषयासक्त हम लोग जो हैं, हमारी दृष्टि में बहुत बार साधना में चीज फालतू लगती है। ये तो बच्चे में समय खोना, इतनी देर तो सेवा ही करते, अच्छा आदमी समझ, अच्छा आदमी की बात, इधर सेवा करते, इधर कोई किताब पढ़ते, स्वाध्याय करते, कोई अच्छा काम करते, और इससे नीचे होकर लोग समझते इतनी देर अपने धन कमाने काम में लगते, थोड़ा समय 2 घंटा बैठ करके क्या फायदा हुआ? स्वाभाविक बात है। श्रद्धा के बिना तत्परता नहीं होती, और तत्परता के बिना इंद्रिय संयम नहीं होता। किसी काम में जब चिट्ठी लिखते हैं और उसमें पूरी तत्परता है, उस समय कोई कहेगा जरा गाना सुन लो, बोले भाई बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, पीछे बात, गाना तो अच्छा लगता है, तो बहुत जरूरी काम, उसमें तत्पर हो रहे हैं ना, तो तत्परता में इंद्रिय संयम अपने आप होगा। बल्कि गाना उसको सुनेगा नहीं, किसी एक विषय में जिसका मन तत्पर है, उसकी इंद्रियां दूसरे कामों में उस समय लगेगी नहीं। बोले भाई तुम कुछ कह तो रहे थे, हमारा मन इस काम में लगा हुआ था, तुम क्या कहे हमको पता नहीं लगा। पता क्यों? कान तो थे ही, बहरे थे ही नहीं, आवाज गई पर कान के साथ मन नहीं था, मन दूसरे काम में था। ये नियम है कि इंद्रिय उसी विषय को ग्रहण करती है जिस विषय में मन रहता है। अगर मन नहीं रहता तो जोर जोर से कोई बोलता जाए और हमारा मन और तरफ है तो हम सुनेंगे नहीं। कहीं वो बोल तो कोई रहा था पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो बहरा न होने पर भी आवाज नहीं सुनती, अंधा न होने पर ही वस्तु नहीं देखती। क्यों नहीं देखती? मन साथ नहीं है। तो मन साथ होने का नाम तत्परता है। तत्परता में इंद्रिय संयम होता है और तत्परता श्रद्धा से। तो साध्य की जब तक आवश्यकता न हो, ये हम लोग कहते हैं साहब इतने इतने वर्ष हो गए भगवान की प्राप्ति हुई नहीं, तो प्राप्ति करना चाहा कब? सबसे पहला प्रश्न है, प्राप्ति करना चाहा कब? भगवान की प्राप्ति चाहते तो भगवान की प्राप्ति न होने पर और प्राप्ति का साधन न बनने पर बड़ा दुख होता।
स्वाभाविक बात है। हम जो चीज चाहते हैं उसके लिए अगर प्रयत्न नहीं होता है फिर तो उल्टा हो जाता है, दुख होता है। और भगवान की प्राप्ति यदि चाहते वास्तव में तो हम साधन में लगते ही, श्रद्धा पूर्वक लगते, तत्परता पूर्वक लगते, निरंतर लगते, दीर्घ काल तक लगते, पर लगे नहीं। क्यों नहीं लगे? उसकी आवश्यकता। इसीलिए सत्संग वगैरह में पहले आवश्यकता पैदा की जाती है मनुष्य के मन में, अमुक चीज की पहले जरूरत पैदा करो, तब उसके लिए साधना होगी, लगन होगी। नहीं तो कुछ नहीं, किया फिर छोड़ दिया, बोले कुछ नहीं, उसमें कोई आनंद आया नहीं। तो आनंद पहले हो जाता है। पहले तो वो जो तप हो रहा है वही आनंद की है, साधना हो रही वही आनंद है, उसका फल कोई आनंद होगा वो पीछे देखा जाए। महात्मा लोग तो कहते हैं कि हम दूसरा आनंद नहीं चाहते, हम तो जो आपका स्मरण करते हैं ये आनंद हमारा बना रहे बस। और ये आनंद कहीं जाता हुआ आपके स्मरण से, आपकी प्राप्ति से, तो आपकी प्राप्ति भी हम नहीं चाहते। हम तो आपकी प्रीति चाहते हैं, जो प्रीति नित्य आपका स्मरण कराती रहे, उस प्रीति की आवश्यकता हमें, आपकी आवश्यकता नहीं। तो प्रीति जो होती है वो ऐसी ही नित्य वर्धमान होती है, वो कभी घटती नहीं। तो ये अध्यात्म नित्याह, भगवान में नित्य मन रहे कब, या तो आवश्यकता हो तब, और या प्रीति हो तब। कभी कभी भय से भी रहता है, तो भय तो हमारा आज के युग में प्राय निकल गया शास्त्रों का, परलोक का भय तो निकल गया। यहाँ का भय अवश्य थोड़ा बहुत है, कहीं पकड़े न जाए, कहीं मान करी न जाए, थोड़ा ये भय तो है। पर शास्त्र का भय, भगवान का भय, धर्म का भय, ये भय तो अब रहा नहीं। इस भय से होने वाली जो स्मृति थी वो तो ये लोगों को नहीं रहा। तब भी समझदार आदमी जो श्रद्धा रखने वाले हैं उनको तो ये बात माननी चाहिए कि चाहे समझ में ना आवे तो ऋषियों की जो अनुभूत बातें हैं वो सत्य हैं। हमारे न मानने से सत्य कभी मिटेगा नहीं। हम क्या स्वीकार करें, पर जो सत्य है और जो सत्य फल है वो तो हम पर आके लद जाएगा और हमें भोगना पड़ेगा। बीमारी, दुख, क्लेश संसार में कौन चाहता है? आ जाते हैं और आ जाते हैं तो भोगने पड़ते, चाहे उसको न मानने का प्रस्ताव 1000 पास कर ले, नहीं मानते पर भोगना ही पड़ेगा, वो तो आएगा ही। तो इसलिए शास्त्र पर, शास्त्र वाक्यों पर, ऋषियों के अनुभूत शब्दों पर श्रद्धा करनी चाहिए, और जो चीज बुरी है उससे हटकर अच्छे में लगना चाहिए, तभी हमारा मन भगवान में लगेगा। अभी तो हमारे मन में जहाँ तक ये विषयों में सुख है इस प्रकार का मोह लगा है ना, यहाँ तक तो हमारा मन रात दिन उनमें लगा है। क्या सुख न मिले पर अब की मिलेगा, अब की मिलेगा, अब की मिल जाएगा, इस प्रकार की हमारी वो एक सुख की प्रतीक्षा आगे से आगे बढ़ती रहती है, सुख कभी मिलता नहीं। जहाँ जाते हैं वहीं कोई न कोई अभाव, कोई न कोई दुख, कोई न कोई विपत्ति, कोई न कोई अड़चन रहती बोली। और तो सब ठीक है, पर इतना सा बड़ा दुख है, ये बड़ी भारी अड़चन है। सबके मन में है कोई के कुछ, कोई उनका चाहे रूप अलग अलग हो, परंतु मन से ये बाधा दूर नहीं होती, और ये दूर होने के नहीं है, क्योंकि संसार की प्रत्येक स्थिति अनित्य ही है और अपूर्ण ही है, और अनित्य पूर्ण कभी पूर्ण नित्य होता नहीं। इसलिए भगवान में मन नहीं लगता। तो भगवान में मन लगने के लिए इससे जो पहली चीज आई, जित संग दोषा, आसक्ति से हटकर भगवान में आसक्ति करने की चेष्टा करें। भगवान में आसक्ति हो जाएगी, भगवान में प्रीति हो जाएगी, तो भगवान में मन अपने आप लगेगा। प्रीति हो जाने पर मन अपने आप लगता है, और जब प्रीति हो जाती है तब क्या होता है? विनिवृत्त कामा, पर कामना जो है संसार की ये भली भांति निवृत्त हो जाती है। ये भगवत प्रीति में निवृत्त नहीं होती। जब तक संसार प्रीति है, जब तक संसार के भोगों में आसक्ति है, तब तक आसक्ति कामना पैदा करती ही रहेगी। संगात संजायते कामा, ये सिद्धांत है। कामना पैदा होती है संग से, आसक्ति से। रजोगुण समुद्भव,
रजो रागात्मकम बुद्धि, कामना पैदा होती है रजोगुण से। रजोगुण का अर्थ है राग, आसक्ति। तो जब तक आसक्ति है तब तक कामना पैदा होगी। आसक्ति मिटी, भगवान में मन लगा कि कामना सारी गई, विनिवृत्त कामना। और जब विनिवृत्त कामना हो गए, कामना मिट गई, तो एक स्थिति पैदा होगी। फिर कामना मिटने वाले की एक स्थिति होती है, वो द्वंद्व रहित हो जाता है। ये सुख है, ये दुख है, ये हानि है, ये लाभ है, इस प्रकार के भावों को लेकर जो मन में हर्ष और विवेक होते हैं, ये उसको नहीं होती। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञा, सुख दुख नामक द्वंद्वों से वो विमुक्त हो जाता है। हम लोगों ने सुख दुख कुछ एक उसकी कल्पना कर रखी है। ऐसी स्थिति का नाम दुख, ऐसी स्थिति का नाम सुख। कुछ सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक स्थितियां प्राप्त हो तो सुख, और चले जाए तो दुख। ये सुख दुख की हमारे मन की कल्पना है। भाई मान प्राप्त हो गया तो सुख, अपमान हो गया तो दुख, धन प्राप्त हुआ तो सुख, चला गया तो दुख, पुत्र प्राप्त हुआ तो सुख, मृत्यु हो गई तो दुख। ये कुछ वस्तुएं, कुछ स्थितियां हम लोगों की कल्पना में हैं, और उनका नाम सुख दुख में रखा है। उनका मूल काम है। तो भगवान कहते हैं कि सुख दुख संज्ञा, जो सुख दुख संज्ञा वाले जो द्वंद्व हैं, इस द्वंद्व से वो विमुक्त हो जाता है। न हृष्यति न द्वेष्टि, न सोचति न कांक्षति। भगवान ने कहा कि फिर वो न तो अनुकूल किसी वस्तु स्थिति के प्राप्त होने पर हर्षित होता है, और न प्रतिकूल की प्राप्ति में द्वेष करता है, और न प्रतिकूल की प्राप्ति या अनुकूल के विनाश पर सोच करता है, और न प्रतिकूल के विनाश और अनुकूल की प्राप्ति की आकांक्षा करता है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रिय। वो भक्तिमान मेरा प्रिय है, जो इस प्रकार हर्ष द्वेष सोच और आकांक्षा से रहित है। तो यही द्वंद्व है। द्वंद्वातीतो विमत्सरः, वो जो भगवान तत्व को जानने वाला है, वो कैसा रहता है? वो नित्य भगवान में उसका मन लगा, नित्य सत्वस्थ, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थ। निर्द्वंद्व है, नित्य सत्वस्थ है, वो निर्योग क्षेम आत्मवान, संसार के योगक्षेम से वो रहित है, चिंता से रहित है, आत्मवान है। इसी प्रकार वो भक्त है जो हर्ष द्वेष और आकांक्षा चिंता से रहित है। तो ये द्वंद्व से विमुक्त इस प्रकार का जो प्राणी हो जाता है या होने लगता है, वो भगवान की ओर बढ़ने लगता है। इसका फल भगवान की प्राप्ति है। तो इसमें कल जैसे बात हुई थी, मन को थोड़ा पलटने की आवश्यकता है। विषयी मन से साधक मन बनाना है। विषयी मन जिस प्रकार चीजों को देखता है संसार में, साधक उससे उल्टा देखता है और सिद्ध सम देखता है। ये तीन दृष्टि है। साधक विषयी विषयासक्त मन से संसार को देखता है, और साधक विषय विरक्त मन से संसार को देखता है, और सिद्ध भगवत भाव से संसार को देखता है। ये तीन भेद हैं। तो विषयासक्त मन से जो संसार को देखता है, उसकी दृष्टि अनुकूल विषयों पर रहती है। प्रतिकूल विषयों से वो डरता है, उनको हानि मानता है, उनको मरण मानता है, उनको बड़ा भारी एक नुकसान मानता है। इसलिए उस नुकसान से बचकर उस लाभ की प्राप्ति के लिए वो तैयार रहता है, चाहे उसमें पाप करने पड़े कोई आपत्ति नहीं। और विषय विरुक्त मन वाला जो संसार को देखता है, वो विषयों की फंसावट से हद तक बचना चाहता है कि मान मिलने लगा तो डर जाएगा,
कहीं अधिक कीर्ति होने लगी तो डर जाएगा, कहीं संसार के लोग अधिक प्यार करने लगे तो डर जाएगा। उसको भी डर है, उसको डर है साधन मार्ग से पतित होने का, और विषयी को डर है ये भोग वस्तु के नाश होने का। बड़ा अंतर है। भोग वस्तु के विनाश से, भोग वस्तु की अप्राप्ति से, बड़े से बड़े प्रतिकूल समय से साधक नहीं डरता। वो डरता एक बात से कि कहीं भगवान के मार्ग से मेरी च्युति न हो जाए। तो ये भगवान के मार्ग से जरा सा हटा कि राग द्वेष ने उस पर कब्जा किया। राग द्वेष तब तक कब्जा नहीं कर सकता मनुष्य पर जब तक भगवान के मार्ग पर आरूढ़ है, डरता। तो विषयी पुरुष का डर है भोग वस्तु का नाश न हो जाए, इसलिए निरंतर वो भोग वस्तु की संभाल में, भोग वस्तु की रक्षा में, भोग वस्तु की प्राप्ति में संलग्न रहता है। और साधक का भय है साधन मार्ग से कहीं च्युत न हो जाए, इसलिए निरंतर सावधानी के साथ विषयों से, भोगों से अपने को बचाता हुआ, कहीं मान के हर्ष में भूल गया और कहीं अपमान के सोच में भूल गया तो गिर गया। तो वो सावधान रहता है, मार्ग पर निरंतर रहना चाहता है। कोई भी अनुकूल या प्रतिकूल द्वंद्व उसको मार्ग से च्युत न कर दे, उसका भय है। तो हम लोगों को करना यही है कि ये विषयी से साधक बनना है, फिर अपने आप सब ठीक हो जाएगा। विषयी से साधक बन जाना, जहाँ ये हुआ कि दृष्टि बदली, दृष्टि बदली तो पाप सारे नष्ट हो जाएंगे। पाप तो जब तक विषय कामना है तभी तक होते हैं, विषय कामना के नष्ट हो जाने पर पाप नहीं होंगे। तो अपने आप पाप नहीं होंगे तो पाप नहीं होंगे। जहाँ तक विषयों में हमारा ममत्व है, आसक्ति है, वहीं तक कामना है, वहीं तक पाप होते, फिर पाप नहीं होंगे। तो इसलिए ये चीज करनी है अपने को, अगर कर सके अपने को विषय से साधक बनाना। उसका भोग की ओर जो हमारे जीवन की गति है, उसको वहां से मोड़कर भगवान से लगा देना है, ये साधना। तो रास्ता जहाँ बदला वहाँ लक्ष्य की दिशा बदल जाएगी। दिशा बदली कि फिर उस दिशा में जो होने वाले कार्य हुए अपने आप होंगे, ये नहीं होंगे। तो आंख बदल जाएगी। इसलिए साधक की चीज को तो विषय समझ नहीं सकता। तो समझता है ये ऐसा काम क्यों करता है, ये पागलपन क्यों करता है, ठीक कहता है वो, ये मूर्खता क्यों करता है, वो समझता है ये मूर्खता करता है, पागलपन करता है, ऐसा क्यों करता है। बोला आई हुई चीज को उसने फेंक दिया, ये कैसा बेवकूफ है। लोग ऐसी दिखाते हैं, देखो आया हुआ था, ये सुख आया हुआ था, इस मूर्ख ने सुख को ढकेल दिया। वो समझता है कि सुख नहीं था, ये तो सुख के रूप में मीठा जहर था, इसको अगर हम ले लेते तो मर जाते। तो दोनों की दो दृष्टि है ना, दो अलग अलग दृष्टि के अनुसार वस्तु को, स्थिति को देखते हैं और उसी के अनुसार उनकी भावना होती है। तो विषयी दृष्टि जो है ये बस निरंतर संसार में भोग खोजती है, और साधक दृष्टि जो है ये निरंतर संसार में भगवान को खोजती है। तो भोग का नाश या भोग का न प्राप्त होना इसकी दृष्टि में कहीं कहीं बड़ा शुभ होता है। ये बलि ने स्वयं कहा, बलि की रानी ने कहा, प्रहलाद ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान ने बड़ी कृपा की जो बलि का ऐश्वर्य का हरण कर दिया। अगर वो रहता तो न मालूम बलि कहाँ पहुंच जाता, किस गर्त में गिर जाता। अब तो बलि इतना भाग्यवान हो गया कि निरंतर भगवान उसके द्वार पर खड़े रहेंगे, खड़े रहते हैं। जो भगवान का हो जाता है ना, चाहे वो द्वार न हो, उसके हृदय द्वार पर भगवान का पहरा रहता है। हृदय के अंदर भगवान, बाहर भगवान, उसके भगवान ही भगवान रहते हैं जो भगवान का हो जाता है। स्वाभाविक बात है। तो भगवान का हो जाए और विषयों का छूट जाए तो लाभ है क्या नहीं है।
पर जहाँ विषयासक्ति है वहाँ मनुष्य का मन कहता है कि भाई भगवान चाहे न मिले, तो हमारे ये विषय जो है छूट न जाए कभी भी, और ये छूटेंगे ही। यहीं पर शास्त्रकार कहते हैं तुम जिसमें मोह करते हो वो सब तो छूटेंगे ही। तुम पहले से अगर उनको छोड़ के भगवान में लग जाओ तुम्हारी बुद्धिमत्ता। अब प्रभु पद अनुराग जाग जड़ त्याग दुराशा जीते, बुझे न काम अग्नि तुलसी को विषय भोग बहु भीते। इस दुराशा को छोड़ दो कि विषय में सुख मिलेगा। ये दुष्ट आशा है, इसको छोड़ो। झूठी आशा है, मिथ्या आशा है, इसको छोड़ो, जागो और प्रभु पद में अनुराग करो। विषयों की प्राप्ति से कामना नष्ट नहीं होती, जैसे आग में घी धन डालने से आग नहीं बुझती। तो इसलिए समझदार आदमी को, और हम अपने को समझदार तो मानते ही हैं, समझदारी का अभिमान तो सबको है। हमको तो आप लोगों को नहीं हो तो बड़ी अच्छी बात है। समझदारी का अभिमान लिए बैठे और करते हैं मूर्खता। विषयों में मोह करना ही मूर्खता है। इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं है कि मानव देह को पशुता में और दानवता में हम लगा रहे हैं, ये विषय मोह। तो विषय मोह से छूट कर और भगवान की ओर लगें, बस ये मानव जीवन की साधना का प्रारंभ है। और उसकी अपने आप प्रतीति होने लगेगी, संसार के सुख दुख कम होने लगेंगे, तो समझ लिए भगवान की ओर लग गए। असर कम होने लगेगा, असर अपने आप घट जाए, फिर तो असर मिट जाएगा। तो ये होगा कि संसार के बड़े से बड़ा दुख भी स्थितो न दुखे न गुरु नापि विचाल्यते। गुरु से गुरु भारी से भारी दुख भी उसको विचलित नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये दुखों का जो केंद्र है, जहाँ दुख पैदा होते हैं वो तो भोग ही है। दुख योनि एव थे, दुखों की योनि, दुखों के क्षेत्र ये भोग हैं। इसलिए कहा भगवान ने कि बुद्धिमान आदमी इनमें रमता नहीं है। तो रमता बुद्धिमान नहीं, भगवान ने बुद्धिमान की परिभाषा कर